न्यूज़ 18 इंडिया कि मोदी जी वादा निभाते हैं। मोदी जी का सबसे पहला वादा था कि मैं काला धन लेकर आऊंगा जो विदेशी बैंकों में जमा है और सारे उन काले धन के जमाखोरों के नाम उजागर करूंगा, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करूंगा। किया था ये वादा, नहीं किया था, वो नहीं कर पाए। 15-15 लाख तो खैर हमारे मिलने ही नहीं थे जब धन ही नहीं आया था, इसलिए हम उसका इन पर तगादा करते भी नहीं कि भैया हमारे वो दे दो, आया ही नहीं। मोदी जी का वादा था कि पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर से नीचे लेकर आऊंगा। मोदी जी का वादा था कि रुपए की कीमत डॉलर के बराबर करूंगा। मोदी जी का वादा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी का वादा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब 47 तक वादा कर रहे हैं। ये मोदी जी की खूबी है, ये उनकी कला है। इसे तो इस कला को आप भी मान रहे हैं? इस कला को आप भी मान रहे हैं? ये धोखेबाजी की कला है। लोगों को धोखा देना, लोगों को बहकाना कोई कला नहीं है, ये धोखेबाजी है। तो विपक्ष की क्या? आपने बोला मोदी जी की कमियां तो आप पिछले 10-11 साल से गिनाई रहे हैं, विपक्ष की मजबूतियां गिनाइए। आज 3 मजबूतियां गिनाइए। मैं बताता हूं जी, लेकिन मैं एक बात और बोल दूं। जब नोटबंदी की तो मोदी जी ने कहा 50 दिन बहनों भाइयों, 50 दिन मुझे दो, 50 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आया तो जिस चौराहे पे कहोगे। अब तो 5 साल हो गए पूरे, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। ना तो काला धन खत्म हुआ, ना तो आतंकवाद की कमर टूटी, ना तो नकली नोट छपने बंद हुए। उन गरीब जो छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटे छोटे उद्योग थे, उनकी कमर जरूर टूट गई, वो बंद हो गए। अब जो आप कह रहे हैं हमारा तो सीधा सिद्धांत है कि जो इस देश में हमारे नेता ने नारा दिया पीडीए का, पिछड़े दलित अपने नहीं मान रहे। मैं नहीं, कौन नहीं मान रहा? कौन नहीं मान रहे? कौन नहीं? नीतीश नहीं मान रहे, ममता जी नहीं मान रही, लेटेस्ट जैन चौधरी नहीं मान रहे, ये नारा अपने नहीं मान रहे। ये नारा उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्यों है? इन्होंने एक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जी। उसी पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है लिखित में। उसने कहा कि टीचर्स की भर्ती में यूपी में पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, इनकी 6800 टीचर और भर्ती किए जाएं। ठीक है, जब 6800 लोगों को नौकरी दी जाए। जी 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 जी, वो वादा आज तक पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, आपको मैंने 3 बोला था, आपने 1 गिनाई, लेकिन फिर भी आपने समय अच्छा लिया। ओके, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि धोखेबाजी की कला है। ऐसा है कि हमने तो बताया ठगने की कला है। असंभव को संभव जो कर दे नरेंद्र मोदी जी हैं, अपनी बात से शुरुआत करी। इनकी सरकार 4 बार रही, 3 बार रही, कभी इन्होंने एक उपलब्धि नहीं बताई। और निशानची एक और है, निशानची का नाम है अखिलेश यादव। वो ऐसे निशानची है, अपने परिवार पर ही निशाना मार दिया। आप सोचिए, पहला निशाना मारा, पिताजी मुलायम सिंह जी ने कहा बेटा गद्दी पे बैठो, है मुख्यमंत्री की है जनता की सेवा करना। उन्होंने क्या किया? अपने पिता को ही अध्यक्ष की कुर्सी से लात मार दी, गिरा दिया। ये ऐसे निशानची है कि अपने पिताजी को निशाना। दूसरा निशाना चाचा शिवपाल यादव को निशाना मारा, वो भी चले गए। अब आज निशाने पे भी अखिलेश जी रहते हैं? वैसे नहीं, दिल में रहते हैं। ऐसा क्या है भाई, नजर तो रखनी पड़ती है वरना कहीं गड़बड़ कर देंगे। और इनकी 3 उपलब्धियां मैं आपको बताता हूं जल्दी जल्दी। पहली उपलब्धि ये थी कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था और सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले थे, तो पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढती थी और ढूंढ के बताती थी आज 4 किलो दूध दिया है, अखिलेश भैया को देंगे। पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि ये थी, दंगे रोक नहीं पाए। आज तो योगी जी की सरकार है, कोई दंगाई आएगा ऐसा डंडा पड़ता है, थर-थर कांपता है योगी जी से। जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, तो सफाई महोत्सव चल रहा था, ऋतिक रोशन और सलमान खान डांस सिखा रहे थे। ओ यो लेट्स डांस पार्टी। ये तीसरी उपलब्धि क्या है? तीसरी उपलब्धि इनकी ये थी कि आज तक जब से समाजवादी पार्टी बनी है, ये बता दे भैया, हो सकता है मैं गलत हूं, कि यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। आप बताइए, ये आपके भविष्य का क्या ख्याल रखेंगे जिनको लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये कहते हैं पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अलायंस, जिसमें बढ़ेंगे मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, एक भाभी है, उनका इज्जत में नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे सदस्य हैं 20-21 हैं परिवार के। अब वो परिवार का ही पूरा पेट नहीं भरता तो ये जनता का क्या ध्यान रखेंगे, बताइए आप। देखिए, जो गौरव भाटिया ने बात करी, प्रधानमंत्री ने भी बोला कि जो परिवार से चलने वाली पार्टियां हैं वो देश का विकास कैसे कर पाएंगी। और क्या आपको लगता है कि एक चीज है जिस बात को आप चाहे नजरअंदाज करें
बीजेपी अपने टारगेट की तरफ, यानी जो पॉलिटिकल टारगेट है उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। जहां तक आपने बात करी कि करप्शन के ऊपर 350 करोड़ रुपए इसी देश में पकड़े गए, कांग्रेस का सांसद था धीरज साहू, और अब उसका हेमंत सोरेन की गाड़ी के साथ कुछ संबंध निकल के आया है। ये सब आज ये घटनाक्रम इसी हफ्ते का है। क्या कहिएगा इन सब चीजों के ऊपर? ये देश की जनता नहीं देख रही क्या? बहुत कायदे से और बहुत शालीन और सभ्य भाषा में मुद्दे गिनवाए राजनीति के। जी, मैंने इनके घोषणा पत्र के मुद्दे गिनवाए, मैंने किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाए। जी, इन्होंने एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिए, व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे।